देखिए, अगर आपके मन में एक बार शंका आकर के बैठ जाए ना, जैसे आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है, लगता है ना। अगर बुखार ना हो तब भी आपको लगेगा नहीं बुखार है, क्यों? क्योंकि आपको शंका सा बन गया है, होता है ना। अब इधर जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देवी सती को लगा कि फिर भूल गए कि मैं कौन, और मैं कभी करना नहीं चाहिए, हम कभी करना नहीं चाहिए। महाराज देवी सती कहती है, प्रभु आप सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, वो भी दो बालक को जो रुदन कर रहे हैं। प्रभु आपको पता है आप त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक के दाता हैं, दानियों में दानी औघड़ दानी। महाराज देवी ने जैसे कहा कि एक पुरुष के लिए आप वियोग करते हुए बालकों को देख करके आप सच्चिदानंद कह रहे हैं, और ये बात बाबा के हृदय पे लग गई। क्यों? क्योंकि हम जिससे अधिक प्रेम करते हैं घर में, माता पिता भाई बहन, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर आपको कोई गाली दे देगा तो चलता है, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हो, माँ को या पिता को या भाई को, कोई कुछ कटाप शब्द कहेगा तो आप सुन पाओगी क्या? बोलो जी, नहीं। इसलिए बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनके हृदय में चोट आई। बाबा कहते, देवी यदि तुम्हें संदेह है तो एक काम करो। क्या? बाबा मानस में बड़ा सुंदर भाव। बाबा कहते क्या? कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, परीक्षा ले परीक्षा परीक्षा बाबा क्या कहते हैं कि देवी सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो खीन जाए परीक्षा। देवी यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ और मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। एक भाव मेरी माताएं सुनेंगी, और मुझे पता है लाइव के माध्यम से कई भी हमारी माताएं सुन रही हैं घर बैठ के। तो माताओं से निवेदन कि वो अपने पति के आज्ञा का पालन करें। क्यों? क्योंकि इसमें यही समझाया गया और कथा यही सीख देती है क्या? कि देवी सती ने अपने पति यानी कि भोलेनाथ की आज्ञा का पालन नहीं किया। बाबा ने क्या कहा? तो कि न जाए परीक्षा ले।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पे तो आप जाओ स्वयं परीक्षा ले लो, है ना। जो सती बाबा के लाख बार कहने पे भी आगे नहीं जाती थी, आज वो सती बिना सोचे बिना समझे चल पड़ी कहाँ, मेरे प्रभु की परीक्षा लेने। बोलो हर हर महादेव। आप लोग को तो निंद्रा रानी आ रही है मैया, इसलिए महादेव का नाम लेती रहो। तो महाराज आज वो सती बिना सोचे बिचारी आगे चल पड़ी, लेकिन मैया किसी का नाम ले लोगी, किसी का रंग ले लोगी, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाके, और किसी का रूप ले लोगी सर्जरी करवा के ना, किसी का स्वभाव ले पाओगी का? बोलो नहीं ले पाओगी ना भाई। पैसे से रूप खरीदोगे, रंग खरीदोगे ना, कपड़े खरीदोगे, लेकिन स्वभाव नहीं ले पाओगे। आज देवी सती परीक्षा लेने तो जा रही है मेरे भैया, लेकिन जब वो आगे जा रही है ना तो वो भूल गई क्या कि सीता जी जो थी वो अपने पति के आगे नहीं बल्कि पीछे चलती थी। पत्नियों को, मेरी माताओं के पति जो होते हैं उनके आगे नहीं पीछे चलना चाहिए, उनसे एक कदम पीछे, है ना। लेकिन आजकल की पत्नियां बड़ा विपरीत सिस्टम भैया, पति को बच्चा दे देंगी छोटा सा, पति बेचारा पीछे, पत्नी बैग लिए आगे आगे। बोलो हर हर महादेव। तो महाराज सती जी सीता जी का रूप धारण कर गई, सीता जी का रूप भेष बना लिया, और जब सीता जी का भेष बना करके आई ना तो राम जी के आगे आगे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, भैया लक्ष्मण देखते हैं, और जब लक्ष्मण जी की नजर पड़ी तो बाबा मानस में लिखते हैं क्या कि लक्ष्मण देखे उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विसेहा, चकित भये भ्रम हृदय विसेहा। बाबा कहते हैं क्या कि लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा। लक्ष्मण जी पड़े नकली भाभी, हमारी भाभी नहीं होती। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विसेहा। तो नकली भाभी है, ये तो हमारी भाभी हो नहीं सकती। भाभी तो भैया पिछवाती थी और ये भाभी आगे चल रही है, तो भय भ्रम हृदय देखा, लेकिन कि कहीं ना सकत कछु अति गम। क्या वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं सभी के मन कथा में, वो कुछ लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। क्यों? प्रभु प्रभाव जानत मत दी। क्यों लक्ष्मण जी नहीं कह पा रहे हैं? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि जगत को चलाने वाली जगदीश को भला कैसे नहीं पता होगा कि सती है कि सीता है ना। लक्ष्मण जी तो मौन हो जाते हैं, और जब सीता नकली सीता सती बन करके आई है ना, और राम
हमारे राम जी नकली सीता जी को देख करके, सती जी को देख करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं माँ, मैया, माते, मैं दशरथ पुत्र श्री राम पिता समेत लीन जिज नाम मैया, मैं दशरथ पुत्र श्री राम। और क्या लिखते हैं बाबा? कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेल फिरत के ही। राम जी कहते माँ, माता, इस जंगल में आप अकेले विहार कर रही हो, अकेले घूम रही हो। पता है ये जो जंगल है ना बड़ा भयानक है। माँ ने कहा मतलब? बोले अभी भी सीता जी को छोड़ के गया था, कोई आया हरण करके ले गया। आप भी जाओ बाबा के पास, वृषकेतु भगवान शिव के पास, नहीं तो कोई आपका भी हरण कर ले जाए। किसका दर्जा लेने आई थी? पत्नी का। किसका अधिकार लेने आई थी? सीता बन के आई थी ना सती जी, पत्नी का अधिकार लेने आई थी। लेकिन दर्जा किसका मिल गया भैया? बोलो जी, माँ का अधिकार मिला। और जरा सोचो कि अगर एक 20 साल बिटिया को अगर कोई कह दे माता जी तो उसे बुरा लगेगा ना। अब सती जी सीता बन करके आई थी, माँ का दर्जा मिला, बड़ा चोट लगा। अब सती जी क्या करती हैं पता है? बाबा कहते हैं कि पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, राम पद सीसा, हर चले जहाँ रहे गिरीसा, चले जहाँ किसका अधिकार लेने आई थी? माँ का। इसका मतलब कथा पत्नी का अधिकार लेने आई थी, माँ का दर्जा मिला, बड़ा चोट लगा हृदय में। पुनि पुनि नाई राम पद सीता, बार बार रागों के चोरों में प्रणाम करके देवी सती भगवान शिव की ओर गमन की। महाराज ये कथा में यही सीख देती है कि अपने से सर्वश्रेष्ठ का कभी परीक्षा मत लेना। क्यों?